नमस्कार सभी को। मैं रंजना, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रंजना क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज एक छोटे से प्रयास के साथ भारत का भौतिक भूगोल की, जिसका महत्वपूर्ण विषय है भारत की तटीय रेखा से जुड़े भारतीय राज्य। तो आइए देखते हैं भारतीय तटीय रेखा से कुल 9 राज्य जुड़े हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की तटरेखा क्या होती है। तो तटरेखा क्या होती है? वो क्षेत्र जो पानी से लगा हो उसे तटीय रेखा या तटीय सीमा कहते हैं। जैसे भारत का पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी से लगा है और पश्चिमी घाट अरब सागर से लगा है। ये मैप पे देख रहे हैं, ये भारत का पश्चिमी घाट है, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट है जो अरब सी से लगा है, ये देखिए। और पूर्वी घाट है, ये बंगाल की खाड़ी है इधर, ये इस तरह से। ये देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के साथ तटीय रेखा बनाते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। गुजरात, ये यहाँ से विविध प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा साझा करता है। अर्थात ऐसे पूछा जाता है भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा या सबसे लंबी तटरेखा बनाता है, तो वो है गुजरात। और वहीं सबसे कम तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य है गोवा। और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी पूछा जाता है, तो भारत की सबसे कम तटीय सीमा साझा करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन एवं दीव, जो केवल 42 किलोमीटर की सीमा ही लगभग भारत के साथ बनाता है, तटीय सीमा बनती है जिसकी। आइए देखते हैं कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। इनमें दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। पुडुचेरी में 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में फैले हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। इन्हें देखते हैं बाद में मैप पे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की कुल तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, अर्थात 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित देखा जाए तो द्वीपों सहित भारत की कुल तटरेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, या कहीं कहीं 7516.5 किलोमीटर, या 7515.5 किलोमीटर भी देखने को मिलती है। ये अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग भूगोलविदों ने बताया है। ध्यान रखिए, भारत की जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करने वाले कुल 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार ऐसे देश हैं जो तीनों तरफ भारत के साथ दोनों सीमा बनाते हैं, जलीय और स्थलीय। देखते हैं इन सबको मैप पे। तो ये इधर है, ये बांग्लादेश की सीमा इधर ये बे ऑफ बंगाल से लगती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी से। और इधर ये म्यांमार है, तो ये इधर ये नॉर्थ में जाएंगे तो स्थलीय सीमा भारत के साथ साझा करता है, और साउथ में आएंगे तो बंगाल की खाड़ी के साथ, अर्थात जलीय या तटीय सीमा। इसी प्रकार इधर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर नॉर्थ में जाएंगे तो स्थलीय सीमा साझा करता है, अगर साउथ में आएंगे तो अरब सागर के साथ ये तटीय सीमा भी बनाता है। देखते हैं भारत के कुल ये 9 राज्य हैं, इनमें गुजरात ये तटीय सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, ये रहा अरब सागर पर। और उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा सबसे कम तटरेखा वाला राज्य है गोवा, उसके बाद कर्नाटक है। ये सभी दक्षिण पश्चिम भारत के राज्य हैं, केरल, और उसके बाद दक्षिण पश्चिम के थे ये सभी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सब दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पूर्व में आते हैं तमिलनाडु, ये रहा, इधर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के साथ तटीय सीमा लगती है। इधर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इनकी सीमा जो है ये बंगाल की खाड़ी के साथ बनती है। साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी देखते चलें। केंद्र शासित प्रदेशों में है दमन एवं द्वीप, तो ये है यहाँ पे दमन और द्वीप की उपस्थिति, ये यहाँ पर अरब सागर के साथ ये सीमा बनाता है। उसके बाद है लक्षद्वीप, उसके बाद इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और है पुडुचेरी। पुडुचेरी में हमने पहले भी बताया है कि पुडुचेरी में 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में विस्तृत हैं। तो ये पहला जिला है एक माहे जिला पुडुचेरी का केरल में है। उसके बाद ये कराईकल और पुडुचेरी ये 2 तमिलनाडु में है, और एक जिला
पुडुचेरी का यमन, ये आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से पुडुचेरी के 4 ज़िले 3 राज्यों में हैं। तो एक यमन आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी कराईकल ये तमिलनाडु में है, माहे जिला केरल में है। आज के लिए बस इतना। और हाँ, ध्यान रखिए, भारत का समुद्र पार सबसे निकटतम या पड़ोसी देश है श्रीलंका, तो ये है। और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका और भारत के मध्य जो ब्रिज बना है, पुल बना है, उसको आदम पुल भी कहते हैं। और हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इसे राम सेतु या राम द्वारा बनाया हुआ पुल कहते हैं इसे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।